हे गाइस, दिस इज प्रदीप चौरसिया एंड वेलकम ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे कि जो हम अपने दैनिक जीवन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाते हैं, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो सब किस क्रांति से संबंधित है। तो उसका हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, पीली क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गई, भूरी क्रांति हो गई, गुलाबी क्रांति हो गई। तो ये सब किससे संबंधित है, चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न से संबंधित है। कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ऑप्शन में रहता है कृषि से। तो हरित क्रांति के लिए कृषि या खाद्यान्न लगाएंगे। श्वेत क्रांति, जैसा कि इसका कलर सफ़ेद है तो दूध हमारा सफ़ेद रंग का होता है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि नीली क्रांति। तो नीली क्रांति क्या है, मछली से संबंधित है, क्योंकि नीला जो है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे नीली क्रांति मत्स्य को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मछली जो है पानी में रहती है। ठीक है। फिर बात करते हैं भूरी क्रांति। तो जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर से संबंधित है। जो हमारे हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे भूरी क्रांति जो है उर्वरक को रिप्रेजेंट करती है। फिर बात करते हैं कि रजत। रजत मीन्स चांदी, और चांदी को बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर का कलर कैसा होता है, वो भी हल्का सा सफ़ेद होता है, लेकिन वो चमकदार सफ़ेद होता है। और यहाँ पे रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। फिर बात करते हैं कि पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। जितने तैलीय खाद्यान्न हैं वो जो है पीली क्रांति से संबंधित है, इनको तिलहन बोलते हैं। फिर आता है कृष्ण क्रांति, तो बायोडीजल से संबंधित है। फिर आता है लाल क्रांति, तो ये टमाटर और मांस को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा आता है गुलाबी क्रांति। तो झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गुलाबी क्रांति के द्वारा झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाया गया, प्रमोट किया गया। फिर आता है बादामी क्रांति। तो जो हमारा मसाला होता है, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो हम मसाले का प्रयोग करते हैं, देखा होगा कि सारे मसाले जब एक में पीस के मिक्स कर दिया था तो उसका कलर बादाम के जैसा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बादामी क्रांति जो है मसाले के लिए प्रयोग किया गया, मसाले का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर आता है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति यहाँ पे जब ढेर सारे फल इकट्ठा रखे रहते हैं तो वो हल्का सा गोल्डन कलर में हो जाते हैं, इसलिए सुनहरी क्रांति के लिए यहाँ पे फल उत्पादन को लगाया जाएगा, यानी कि फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुनहरी क्रांति का उपयोग किया गया। फिर आता है अमृत क्रांति। तो जो अमृत क्रांति थी, इसके द्वारा नदी जोड़ो परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया, यानी कि नदियों को जोड़ के, जैसे एक नदी में पानी कम है, दूसरे में कम है, दोनों को एक जोड़ के एक मुख्य धारा बना दिया। जैसे मान लीजिए एक नदी ये रही, दूसरी ये, दोनों में पानी कम है, जब यहाँ पे इनको जोड़ के एक मुख्य धारा बनाएगी तो इसमें पानी की मात्रा अधिक हो गई। तो यहाँ पे अमृत क्रांति का प्रयोग नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया, यानी कि नदियों को जोड़ के उनको पुनरुद्धार किया गया, इसलिए यहाँ पे अमृत क्रांति का प्रयोग किया गया। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल पे जो नए हों वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह के ढेर सारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।